दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टीईटी में अधिक नंबर प्राप्त करना चाहते हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इसमें आप लोगों को 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 7 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे और साथ में 2000 से बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। ये प्राइमरी की वैकेंसी प्राथमिक स्तर की 1 to 5 की, जैसे आप लोग यहाँ पर चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यूपी टीईटी की चक्षु प्रकाशन की और भी बुक्स आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट की। अगर चाहें तो आप लोग इस तरीके से भी मंगवा सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अलग से आती है, बाल विकास की अलग से आती है, इनका प्रैक्टिस सेट अलग से आता है और हिस्ट्री गाइड अलग से आती है। गणित, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश की भी अलग से आती है। इनकी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी। आप लोग चाहें तो इनको अलग अलग भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले एक खबरदार वाली जो खबर है उसको देख लेते हैं, उसके बाद में भर्तियों पर आते हैं। और ये मामला प्रयागराज का है, कल का ही है। पत्नी ने पहचान बदल करके इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, शादी करने की मंशा से पहुंचा था मंदिर। पत्नी को प्रेमिका समझ मिलने पहुंचा युवक, पुलिस ने दबोच लिया, एफआईआर हुई, मारपीट हुई, बहुत सारी चीजें हो गई। तो सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। दारागंज थाना क्षेत्र में एक रोचक मामला सामने आया है जहां रंगीन मिजाज एक युवक अपनी ही पत्नी को प्रेमिका समझ बैठा और शादी का वादा कर उससे मिलने मंदिर पहुंच गया। यहाँ उसकी मुलाकात प्रेमिका के बजाय पुलिस से हो गई जो उसे पकड़ करके थाना उठा लाई। नवाबगंज के जगापुर गांव की रहने वाली सोनी त्रिपाठी की दारागंज थाने में दी गई तहरीर के मुताबिक उसकी शादी करीब 9 वर्ष पहले प्रतापगढ़ के काला कांकर किशुन दास नवाबगंज निवासी प्रबुद्धत त्रिपाठी उर्फ राजा से हुई थी। आरोप है कि पति और उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया था, जिसके बाद वो 5 साल की बेटी के साथ 4 वर्षों से अपने मायके में रह रही थी। सोनी के मुताबिक इंस्टाग्राम पर नई आईडी बना करके उसे पति से संपर्क किया और पति उसे पहचान नहीं सका और दूसरी लड़की समझ करके बातचीत करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने शादी करने की बात कही और होटल में मिलने का दबाव बनाया। उसके होटल में मिलने से मना करने पर 2 मई को दारागंज स्थित नागवासुकी मंदिर में मिलने की बात तय हुई। वह अपने परिजनों के साथ मंदिर पहुंची और पहचान छिपा करके पति से मिली। आरोप है कि जैसे ही उसने पहचान उजागर किया, पति ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। उसकी सूचना पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने प्रभुदत्त को पकड़ लिया और थाने लेके जांच के खिलाफ मुकदमा हुआ। भाई तो ये देखा आप लोगों ने, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए किसकी गलती थी। चलिए अब शुरू करते हैं। यूपी में 31 मई तक होंगे सरकारी अधिकारियों और कर्मियों के तबादले। कैबिनेट स्थानांतरण नीति 2026-27 को मंजूरी दे दी गई है। जिले में 3 साल और मंडल में अगर 7 साल ने पूरा कर लिया है तो आपका ट्रांसफर हो सकता है। अगली यूपी टीईटी को लेकर के है और आज दैनिक रोजगार के 2 वीडियो आएंगे। ये जो पहला वीडियो है इसमें शिक्षक भर्तियों से संबंधित ज़्यादा सूचना है और जो दूसरा वीडियो होगा वो यूपी SSC उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों से संबंधित होगा। लिखा इसमें यूपी टीईटी को लेकर के कि अभ्यर्थियों की रिकॉर्ड भागीदारी 16.16 लाख ने किया। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। लिखा यूपी टीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया रविवार रात 12 बजे समाप्त हो गई और अंतिम आंकड़ों के अनुसार कुल 16,16,500 विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। अंतिम दिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों को राहत देते हुए आवेदन पत्र में संशोधन और शुल्क संबंधी त्रुटियों के समाधान के लिए 8 मई तक का समय दे दिया है। आयोग ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 और 8 के लिए टीईटी 2026 का विज्ञापन 20 मार्च को जारी किया था, जबकि ऑनलाइन पंजीकरण 27 मार्च से शुरू हुआ। तो वही सब लिखा हुआ है कि कितने कितने आवेदन और एडमिट कार्ड को लेकर के भी जानकारी दी गई है कि जून के अंत में एडमिट कार्ड, जुलाई में परीक्षा। आयोग की योजना के अनुसार जून के अंतिम सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा 2, 3, 4 और जुलाई को प्रदेश के 18 मंडलों के लगभग 65 से 70 जिलों में आयोजित कराई जाएगी। आयोग के उप सचिव संजय सिंह ने बताया कि अंतिम दिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तय समय तक सभी आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं और उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वे समय रहते अपने आवेदन में हुई त्रुटियों में संशोधन जरूर कर लें।
एक सूचना और इसको भी देख लेते हैं। लेकिन जेआईसी प्रवक्ता की परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र भेजकर जेआईसी प्रवक्ता की परीक्षा तारीख में बदलाव की मांग की है और उन्होंने कहा कि जेआईसी प्रवक्ता की परीक्षा 7 जून को है, जबकि 3 और 4 जून को प्रदेश के विभिन्न मंडलों में टीजीटी की परीक्षा है। ऐसे में प्रतियोगी के सामने एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में यह परीक्षा 20 जून के आसपास कराई जाए, थोड़ा सा इसको आगे कर। वहीं पर शिक्षक सेवा चयन आयोग की एक और सूचना है, बड़ी सूचना है, नई भर्ती को लेकर के है। और हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जितने भी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, यहाँ पर जो प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं, इनको 6 महीने के अंदर भरा जाए। लिखा 6 महीने तक कब का निकल गया, अभी तक विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ। तो विज्ञापन जारी होगा, परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा और उसके बाद में जाकर के भर्ती होगी और अभी तक कुछ अता पता नहीं है। और देखिए लिखा है कि प्रदेश में 4,517 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक भर्ती 6 महीने में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद चयन प्रक्रिया रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 26 फरवरी को 6 महीने में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे। उसके बाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 15 अप्रैल के अपने आदेश में भी अक्टूबर अंत तक चयन करने का आदेश दिए थे। हालांकि इसके बावजूद भर्ती का विज्ञापन तो दूर, शिक्षा सेवा चयन आयोग का अब तक रिक्त पदों की सूचना तक इकट्ठा नहीं कर पाया। ऑफिशियल शिक्षा निदेशालय के पास तो है, लेकिन आयोग के पास कोई सूचना नहीं है। महीनों से अध्याचन का इनका पोर्टल ही तैयार हो रहा है, समाचार पत्र के माध्यम से, ये देख लीजिए। उधर शिक्षा निदेशालय के प्रधानाचार्यों के साथ ही सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी प्राथमिक में रिक्त पदों की सूचना इकट्ठी कर ली गई है। सभी 75 जिलों से मिली सूचना के अनुसार वर्तमान में इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के 1502, जबकि हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के 1003, कुल 2505 पद रिक्त हैं। शिक्षा निदेशालय के सूत्रों की माने तो उनकी तैयारी पूरी है। तो शिक्षा निदेशालय में अध्याचन आ चुका है। जिस दिन चयन आयोग से सूचना मांगी जाएगी, यानी उनका पोर्टल वगैरह ठीक हो जाएगा, जिस दिन वो मांगेगा, जिस दिन वो सक्षम हो जाएगा, उसी दिन ये रिक्त पदों का ब्यौरा भेज देंगे ऑनलाइन। तो अब सब विभाग अपनी अपनी सफाई देने लगे कि हमारी कोई गलती नहीं है, जब कोई ले ही नहीं रहा तो हम दे कैसे। अब देख लीजिएगा 1 या 2 दिन में ही शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से भी बयान आ जाएगा कि इस विभाग से मुहर, उस विभाग से मुहर, ये पोर्टल, वो पोर्टल। मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग केवल और केवल पुरानी भर्तियों में ही उलझा हुआ है। नई भर्तियों को लेकर के ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि नई भर्तियों की जो प्रक्रिया वो पूरी तरीके से ठप हो गई है पुरानी भर्तियों के चक्कर में। और यहाँ पर लिखा भी है, देखिए, लंबे समय से भर्ती न होने से कोर्ट नाराज। तो जब कोर्ट के कहने से कुछ नहीं हो पा रहा तो विद्यार्थियों की क्या मजाल है। अब आप लोग यहीं से समझ सकते हैं विद्यार्थियों के नाराज होने से क्या होगा। लिखा है यहाँ पर कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में लंबे समय से भर्ती नहीं होने पर हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के 632 पदों पर भर्ती के लिए आखिरी बार दिसंबर 2013 में विज्ञापन जारी किया था। फरवरी 2014 तक आवेदन लिए गए थे। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 से 13 नवंबर 2022 के बीच 632 में से 581 पदों का परिणाम घोषित किया गया था। चयनित प्रधानाचार्यों के कार्यभार ग्रहण करने के दौरान हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फरवरी 2023 में चयन प्रक्रिया में 9 साल का समय लगने पर भर्ती को निरस्त कर दिया था और हाईकोर्ट का आदेश आने से पहले कार्यभार ग्रहण कर चुके 150 से अधिक प्रधानाचार्य तो बच गए, लेकिन 400 से अधिक पद रिक्त रह गए। तो यही सब बातें लिखी और फिलहाल इंतजार करिए कब तक ऑफिशियल जानकारी आपको मिलेगी। इनका पोर्टल सही हो गया है, अध्याचन आ गया है और उसके बाद में विज्ञापन जारी होगा। वहीं पर एलटी ग्रेड में फिर से नोटिस जारी हुई है और लिखा एलटी ग्रेड विज्ञान के 29 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं मेंस के। तो आप लोग जाकर के देख लीजिए, अगर आपको अपनी सफाई देनी है, जिनके आवेदन निरस्त किए गए हैं, तो जाकर के अपील भी कर सकते हैं। प्रयागराज से एक वैकेंसी आई है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की वैकेंसी है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस सभी विषय का जो विवरण है नीचे लिखा हुआ है और इसमें आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 19 मई है। ये देखिए लिखा है यहाँ पर, आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा मंफोटगंज प्रयागराज का ये पता लिखा हुआ है। यहाँ पर 15 मई को शाम को 5 बजे तक भेज सकते हैं और इसका जो प्रोफार्मा है वो प्रयागराज.nic.in से मिल जाएगा। प्रोफार्मा को भर करके ऑफलाइन वहाँ पर जाकर के दे सकते हैं और यहाँ पर रजिस्ट्री बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। एकेडमिक के आधार पर ये वैकेंसी होती है और ये किस किस विषय की वैकेंसी निकली है, सामने यहाँ पर ये योग्यता लिखा हुआ है, ये विषय लिखा हुआ है और यहाँ पर ये मानदेय है और ये योग्यता है। जैसे पूर्णकालिक शिक्षिका, जो इसमें महिलाएं ही चूंकि आवेदन कर सकती हैं, तो जनरल की 2 सीट है यहाँ पर ये देखिए और पिछड़ा वर्ग की 1 सीट है। टोटल 3 विषय से वैकेंसी ये है और इसमें देखिए ये योग्यता लिखा हुआ है, विज्ञान
और जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से प्रशिक्षित स्नातक और जो उच्च प्राथमिक वाला टीईटी होता है ये पास होना चाहिए। इसी तरीके से गणित की भर्ती है 4 पदों पर। सामाजिक विषय की भर्ती है, यहाँ पर एक ही विषय एक ही पद है इसमें। हिंदी भाषा की भी वैकेंसी, अंग्रेजी की भी वैकेंसी है। मानदेय इनको कितना मिलता है? 25,410। ये देखिए 25,410 इनको मानदेय मिलता है। अंशकालिक शिक्षिकाओं के भी कुछ पद रिक्त हैं, उनको भी आप लोग नीचे देख सकते हैं। और टोटल जो विभिन्न प्रकार के 42 पद हैं, ये देखिए। तो अगर योग्यता है आप लोगों के पास में तो आप लोग आवेदन कर। और इसी प्रकार की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। कुछ वैकेंसी है उनको भी देख सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसी आई है 3,540 पदों पर। 3 जून इसकी लास्ट डेट है। 28,850। महानदी कोलफील्ड से 500 पदों पर वैकेंसी चल रही है असिस्टेंट फोरमैन की। 28 में इसकी लास्ट डेट है। बीपीसीएल में 250 पदों पर वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव की। 17 मई इसकी लास्ट डेट है। NHIDCL में 85 पदों पर वैकेंसी है। 8 जून इसकी लास्ट डेट है। UCIL से भी वैकेंसी आई है 19 पदों पर। 19 मई ही इसकी लास्ट डेट है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से भी 15 पदों पर सहायक प्रबंधक की वैकेंसी है। 17 मई इसकी लास्ट डेट। वहीं पर UPSSC की एक वैकेंसी है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, इसकी भी लास्ट डेट है। याद रखिएगा, पेपर में तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ध्यान न दिलाया जाए। तो 5 मई इसकी लास्ट डेट है। लगभग 400 के आसपास पद है, 402 पद है। अगर आप लोगों ने हाई स्कूल पास किया हुआ है, ITI किया हुआ है संबंधित ट्रेड में, ये इसकी अनिवार्य योग्यता है जिसमें हाई स्कूल के बारे में कहा गया है, ये आपने ITI किया हो तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आज दूसरा वीडियो आएगा, जरूर देखिएगा।